बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है, इसका पहला सोर्स है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन इज द फर्स्ट सोर्स। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो एजुकेशन सेक्टर पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो उस पर खर्चा किया जाता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, ये एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। जो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाती है, इट इज नोन एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो विदाउट एजुकेशन के बगैर जो है ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, they have only physical labor. They have only physical labor. जो ह्यूमन बींग्स हैं एजुकेशन के बगैर जो हैं, they have physical labor. जब इन्वेस्टमेंट एजुकेशन जो है, इट गिव्स ह्यूमन बींग्स एडिशनल स्किल्स। एजुकेशन जो जब इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन में, तो इससे जो ह्यूमन बींग्स जो है, इंसान जो है, उनको एडिशनल स्किल में हुनर मिलता है टू डू द सेम जॉब। वही काम करते हैं लेकिन स्किल के साथ, हुनर के साथ, महारत के साथ। तो इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन, इट कन्वर्ट्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू ह्यूमन कैपिटल। जो इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन सेक्टर में, इट कन्वर्ट्स, बदल देती है इंसान को, ह्यूमन बीइंग्स को, इनटू ह्यूमन कैपिटल, विच एनहांस्ड द लेबर प्रोडक्टिविटी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, इजाफा हो जाता है उसमें। तो दिस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल अल्टीमेटली इंक्रीज इन इनकम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जो खर्चा एजुकेशन सेक्टर पे किया जाता है, तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द इनकम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की इनकम जो है उसमें इन फ्यूचर में बढ़ जाएगी। लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, जैसे हम इन्वेस्टमेंट फिजिकल कैपिटल में करते हैं, इसी तरह से जो हम इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में करते हैं, तो इनकम जो है ह्यूमन बीइंग्स की, वो इन फ्यूचर में बढ़ जाएगी। दिस वाज पहला सोर्स जो था, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, पहला दैट इज एजुकेशन। नाउ सेकंड इज हेल्थ। हेल्थ सेक्टर दूसरा है। हेल्थ इज अनदर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हेल्थ जो है ये दूसरा सिग्निफिकेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन इफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल। अगर एक आदमी है, उसके हेल्थ पे असर पड़ता है, तो इट इफेक्ट्स ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पे उसका असर पड़ता है। एक सिक पर्सन जो है, बीमार आदमी जो है, विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज इज कंप्लीट टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क। एक गरीब जिसको एक्सेस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जिसको मजबूरन उसको काम से दूर रहना पड़ता है, यानी काम पे नहीं जा सकता है, देयर इज ऑल्सो ए लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। उससे प्रोडक्टिविटी में लॉस हो जाता है। अगर एक आदमी जो है वो ठीक होने के लिए, बीमारी से बचने के लिए खर्च करता है ताकि वो इलनेस से ठीक हो और फिट हो फॉर वर्क, तो हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फीचर। तो जो हेल्थ सेक्टर पे खर्चा किया जाता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, और जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो हेल्थ सेक्टर पे खर्च किया जाता है, दैट इज, पहला है प्रिवेंशन मेडिसिन सच एज वैक्सीनेशन। दूसरा है क्यूरेटिव
medicine such as interventions during illness. तीसरा है social medicine such as spread of health literacy. चौथा है provision of clean drinking water. पांचवा है good sanitation. तो this expenditure on health जो है will directly increase the supply of health labor force and hence a source of human capital formation. तो ये दूसरा पॉइंट था जो हम बात कर रहे थे, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इट वाज हेल्थ. तीसरा है रोल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है इट इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. फर्म्स स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग. फर्म्स जो हैं वो जॉब ट्रेनिंग फराहम करते हैं टू देयर लेबरर्स in the following two forms. Under the supervision of skilled labor, the firm itself trains the laborers. जो उनके skilled laborers होते हैं उनकी सुपरविजन में वो इन laborers को ट्रेनिंग देते हैं. दूसरा, the firm send the laborers for training to off camps. कैंप से बाहर उनको भेजते हैं. In both of the above cases, दोनों जो सूरतें हैं, firm incur some expenditure. तो firm इस पे कुछ खर्चा करती है, which it recovers in the form of benefits of the enhanced productivity. जो वो बराबर करती है, रिसीव करती है, रिकवर करती है, जो बेनिफिट उसको हासिल हो जाते हैं, इससे एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है प्रोडक्टिविटी. ड्यू टू दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बिकॉज द सेक्टर ऑफ सच एक्सपेंडिचर in the form of enhanced productivity of labor is more than the cost of it. जितना उन पे खर्च किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, उससे कहीं ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी की सूरत में वसूल करते हैं फर्म वाले. नेक्स्ट इज लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. The labor market information is necessary to make decisions regarding investments in human capital. ये डिसीजन करता है, फैसले करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है in human capital as well as for the efficient use of the acquired human capital stock. The source of human capital can people to know the level of salaries associated with various types of jobs. इससे पता चलता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब जो है उनकी सैलरी क्या है, उनकी तनख्वाह क्या है, उनकी वो उजरत क्या है. नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन. एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जो एक्सपेंडिचर हो जाता है माइग्रेशन पे, इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इन इंडिया ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. तो यहाँ हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है. लोग जो हैं इन सर्च ऑफ जॉब दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज. गांवों से वो कहाँ चले जाते, देहातों से वो चले जाते शहरों की तरफ इन सर्च ऑफ जॉब फॉर गेटिंग बेटर जॉब्स. Highly technical qualified persons like doctors and engineers migrate to other countries. जो ज्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं, skilled person हैं like doctors and engineers, they migrate to other countries. Thus expenditure on migration enhances the earning in the new places. जो इस पे खर्च किया जाता है तो इससे नई जगहों पे जो लोग जाते हैं वहां उनकी जो है उनकी अर्निंग जो है डेट एनहेंस, उसमें इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है. तो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने आज बात की. पहला था
इसके 5 पॉइंट्स थे। पहला हमने कहा एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा हमने कहा रोल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फोर्थ कहा लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, पांचवा लॉस ऑफ माइग्रेशन। तो दिस वाज टुडेज टॉपिक। थैंक यू।